नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल डीलेस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अगर यह वीडियो छोड़ करके जाते हैं तो आपसे आपका नंबर भी छोड़ करके चला जा सकता है। इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम भारत से क्या सीखे जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आपका प्रश्न बनता है उन सभी ऑब्जेक्टिव को आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। और इस तरह से तैयारी करना चाहते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पे ही आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी चैप्टर वाइज कराई जा रही है और कराने का पूरी तरह से हम तैयारी कर चुके हैं। बस आप वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहिए और अपने दोस्तों को जोड़ते रहिए और तब देखिए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी से होती है। हम वादा करते हैं कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करा करके रहेंगे हम। सबसे पहला नंबर प्रश्न है, मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको एक बार अभ्यास हो जाएगा। इसलिए हम जो भी प्रश्न बता रहे हैं, यदि उन प्रश्न में से आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता है तो आप हमें जरूर बता दीजिएगा। वैसे तो हम सभी प्रश्न का उत्तर आपको बताते ही रहेंगे। तो आइए जानते हैं कि मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था। तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना। स्वामी विवेकानंद जी ने मैक्समूलर को वेदांतियों का वेदांती शब्द कहा हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। आप प्रश्न को देखिए, समझिए और यदि पहले से उसका उत्तर पता है तो आप हमें बताते रहिए। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो आप सभी के सामने अगला नंबर प्रश्न आ रहा है। आप देख रहे होंगे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे कि अगला नंबर प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा, क्या प्रश्न है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिले था? हम एक ही प्रश्न को एक से ज्यादा बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपको एक ही वीडियो में सभी प्रश्न का उत्तर याद हो जाए। इसलिए वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए। अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बना हुआ है, आप कमेंट करते रहिएगा। आइए जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा जो है वह किसे मिला हुआ था। तो आपको बता दें, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन वारेन हेस्टिंग्स। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया? यहाँ पे ने की जगह में हो गया है, इसे आप एक बार सुधार लीजिएगा। प्रश्न होगा, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया हुआ था? तो आपको ऑप्शन दिया गया होगा। यहाँ पे ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि ग्रीक भाषा में या लैटिन भाषा में या हिंदी भाषा में या जर्मन भाषा में। ओके, तो इसके उत्तर की यदि हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि जर्मन भाषा में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा कि जर्मन भाषा में। ओके, कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्समूलर में किस भाषा में किया हुआ था? तो जर्मन भाषा में। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है कि संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया हुआ था? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि मैक्समूलर ने या गुणाकर मूल्य ने या नलिन विलोचन ने या अमरकांत ने। ओके, तो चलिए इसके उत्तर की बात करते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वैसे आपको इसका उत्तर पता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। चलते हैं इसके उत्तर पे। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपको बता दें कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि मैक्समूलर ने। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मैक्समूलर ने संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान दिया हुआ था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लिखा हुआ है, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्समूलर ने किस भाषा में किया?
कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया हुआ था? आपको 4 ऑप्शन दिख रहा होगा कि ग्रीक में, जर्मन में, हिंदी में या लैटिन में। तो इसके उत्तर की यदि हम बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर की जर्मन में। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी की जर्मन में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया हुआ था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया हुआ था? आपको ऑप्शन दिख रहा है कि हिंदी, जर्मन, संस्कृत या उर्दू। ओके, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कि संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि संस्कृत भाषा में। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मूलर की मृत्यु जो हुई थी वह कब हुई थी, ये आपको बता देना है। तो ये तो आपको याद होनी चाहिए, जो भी लेखक है आपके बुक में उसके मृत्यु और उसके जन्म, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। इसे रट जरूर लीजिएगा कैसे भी करके। ओके, तो चलिए इसके उत्तर की हम बात करते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 अक्टूबर 1900। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 28 अक्टूबर 1900। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अगले नंबर प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का दिया हुआ है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों के धर्म का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जरथुस्त्र। क्या हो जाएगा उत्तर? जरथुस्त्र इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, जल्दी से बताइए यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है तो। वैसे आपको बता दें कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि पुरातत्व से। किससे है? तो पुरातत्व से है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला हुआ था। ये आपको बताना है कि 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का जो घड़ा मिला हुआ था वो कहाँ मिला हुआ था। ओके, आपको ये ऑप्शन दिख रहा है कि दिल्ली में, गांधीनगर में, बनारसी में या श्रीनगर में। ओके, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो बताते रहिए बाबू, बताते रहिए आप सभी। तो इसका उत्तर हम बता देते हैं कि आपको इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि बनारसी में मिला हुआ था। कहाँ मिला हुआ था बाबू? तो बनारसी में मिला हुआ था। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। यदि आप बुक पढ़े होंगे ना बहुत अच्छे से तो आपको एक भी डाउट्स नहीं होगा, आप बताते रहिएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। ओके, ठीक है, तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या है, ध्यान से देखिए। अगला नंबर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की। महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी मैक्स मूलर को या अमरकांत को या बिरजू महाराज को या अशोक वाजपेयी को, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो मैक्स मूलर को इसका उत्तर हो जाएगा कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। और बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है, ये जीके में भी आता है प्रश्न कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता होगा, ये हमें पता है, तो आप जरूर बता दीजिए। ओके, तो आइए जानते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि बिहार में। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बिहार में ही है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि निर्यवंश विद्या का संबंध किससे है। निर्यवंश विद्या का संबंध किससे है, ये आपको ऑप्शन दिया गया है। तो इस ऑप्शन से आपको बताना है। तो आइए जानते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी
कि मानव विज्ञान से। क्या उत्तर हो जाएगा? मानव विज्ञान से। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि दारिश क्या है। प्रश्न है कि दारिश क्या है। उसी समय से आप दारिश सुन रहे थे, तो ये आपको बताना है कि आखिर दारिश कहते किसे हैं, ये क्या है। ओके, तो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि चांदी का प्राचीन काल सिक्का, या सोने की प्राचीन कालीन सिक्का, ठीक है, या एक देवता, या एक धर्म ग्रंथ। ठीक है, ये आपको बताना है। प्रश्न क्या है कि दारिश जो है वह क्या है। तो आपको बता दें कि दारिश जो है वह सोने की प्राचीन कालीन एक सिक्का है। क्या है? सोने की प्राचीन कालीन एक सिक्का है। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। ठीक है, तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अगला नंबर प्रश्न है कि मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, ये आपको बता रहे हैं कि कब हुआ था। इसे याद कर लीजिए और सभी लेखक का जन्म और मृत्यु याद कर लीजिए। आपको पहले भी बताए कि इसे याद कर लीजिएगा। ओके, तो आपको बता दें कि मैक्स मूलर का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। एक बहुत जरूरी आपके लिए सूचना कि अगर आप सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज पीडीएफ लेना चाहते हैं जिसमें आपका प्रश्न और उत्तर हो, यानी कि जो आप देख रहे हैं जहां से हम आपको बता रहे हैं प्रश्न, यदि ये डाउनलोड करना चाहते हैं, ये आपको चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे क्लास 10th पीडीएफ लिख करके मैसेज कीजिएगा। तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि पीडीएफ लेने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो वह आप जानकारी ले लीजिए और पीडीएफ भी ले लीजिए और तैयारी करते रहिए। किसी भी तरह की दिक्कत होती है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि प्लेटो का संबंध किस देश से है। प्लेटो का संबंध किस देश से है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि प्लेटो का जो संबंध है ये यूनान देश से है, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा, सॉरी डी जो होगा इसका राइट उत्तर हो जाएगा कि यूनान देश से है। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या है और क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। ये आपको बताना है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है, ये कौन इसका रचना किए हुए हैं, ये आपको बता देना है। ये आप ऑप्शन देख रहे हैं तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कि मैक्स मूलर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मूलर नहीं। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। शाहनामा का रचना काल है। शाहनामा का रचना काल है, ये आपको बताना है। आइए देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं कि 7वीं 8वीं सदी में, या 10वीं 11वीं सदी, या 4थी 5वीं सदी, या 5वीं 6ठी सदी। ओके, प्रश्न क्या है कि शाहनामा का रचना काल जो है वह कब है, ये आपको बता देना है। तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि 10वीं 11वीं सदी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 10वीं 11वीं सदी, यानी कि ऑप्शन बी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है, ये आपको ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। यदि पता है तो हमें बताते रहिए। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कि इग्निस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इग्निस। ठीक है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। चलिए, तो अगला नंबर प्रश्न है कि हरकस थे। ठीक है, ये आपको बता देना है। तो आइए जानते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कि वनस्पति वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? कि वनस्पति वैज्ञानिक थे। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हम सभी का अगला नंबर प्रश्न जो है वह क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न है सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की थी। सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की हुई थी, ये आपको बताना है। तो आइए जानते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा।
तो इसका उत्तर हो जाएगा 1783 ईस्वी में, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी कि 1783 ईस्वी में। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा किस देश की जाति है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दे कि मुंडा जो है वह भारत देश की ही एक जाति है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिए कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये आपको बताना है। तो आपको बता दें कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युवा अंग्रेज अधिकारियों ने। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? युवा अंग्रेज अधिकारियों ने। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि भारत कहाँ बसता है। भारत जो है वह कहाँ बसता है, दिल्लियों के पास, मुंबईयों में, शहरों में या गाँव में। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कि गाँव में। भारत कहाँ बसता है? तो गाँव में। गाँव में ही पता चलता है कि भारत जो है वह क्या है ना। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न क्या है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? हमने तो मैक्स मूलर की उत्पत्ति यानी कि उनकी जन्म और उनकी मृत्यु के बारे में जान ली कि उनकी जन्म कब हुई थी और मृत्यु कब हुई थी। अब जानते हैं कि मैक्स मूलर का जन्म जो है वह हुआ कहाँ था, ये आपको बताना है। तो आप 4 ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 है और एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसाउ जर्मनी में। यानी कि जर्मनी का एक स्थान है, एक शहर है डेसाउ, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जर्मनी के डेसाउ में। हो सके आपके ऑप्शन जो पूछा जाए परीक्षा में तो केवल जर्मन पूछा जाए, ठीक है, या डेसाउ पूछा जाए, तो आप याद रखिए दोनों शब्द कि जर्मन की एक शहर है डेसाउ, वहां पे इनका जन्म हुआ था। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि वारेन हेस्टिंगस था। वारेन हेस्टिंगस था, ये कहाँ का था, क्या था, ये आपको बताना है। तो आइए जानते हैं कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि वारेन हेस्टिंगस था। तो आपको बता दें कि भारत का एक गवर्नर जनरल था, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं कि मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था। मैक्स मूलर का पिता का नाम क्या था? हमने तो मैक्स मूलर के बारे में बहुत सारे अध्ययन किए कि जन्म कब हुई थी, मृत्यु कब हुई थी, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, ये सभी बातें हमने जानी। अब जानना है कि मैक्स मूलर के पिताजी का नाम जो था वह क्या था। तो आपको बता दें कि मैक्स मूलर के पिता का नाम था विल्हेम मैक्स मूलर, ठीक है, या मूलर भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो इनका नाम क्या था कि विल्हेम मूलर, ठीक है, और मैक्स मूलर लगा दीजिएगा तो पिता और बेटे दोनों का नाम एक में जुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा? विल्हेम मूलर ने। ओके, चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न है कि प्रत्यय मानव का अर्थ जो होता है वह क्या होता है, ठीक है। प्रत्यय मानव का जो अर्थ है वह क्या है, ये आपको बता देना है। तो आपको बता दे इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? प्राचीन मानव, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि किसे बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था, ठीक है। किसे बनारसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा जो है वह मिला हुआ था, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे और इसी ऑप्शन से आप सभी को बताना है।
क्या हो जाएगा ऑप्शन ए कि वारेन हेस्टिंगस को। ठीक है, वारेन हेस्टिंगस को इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। और यही हम सभी का लास्ट प्रश्न है। 30 प्रश्न जाने हम लोग, और 30 ही ऐसा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। और यही सभी प्रश्न है आपके मैक्स मूलर चैप्टर से, यानी कि भारत से हम क्या सीखे, जो आपका चैप्टर है। इससे इतने ही प्रश्न में से आपको घुमा घुमा के प्रश्न को पूछा जाता है। तो यदि आप 30 प्रश्न याद कर लेंगे तो आपको आगे से कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं कि 30 नंबर प्रश्न क्या है। तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, ये आपको बताना है। तो हम बता दें इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कि नीति कथा के आधार पे, नीति कथा के अध्ययन से कह सकते हैं आप, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो इसका बी राइट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो क्लास 10th पीडीएफ लिख करके आप हमें व्हाट्सअप कीजिए। व्हाट्सअप पे आपको मैसेज करना है, ना कि वहाँ पे कॉल करना है। कॉल अगर करिएगा तो इसके लिए हमें माफ़ कर दीजिएगा, आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो कॉल नहीं करनी है या बिना वजह की बातें नहीं करनी है, बस आपको पीडीएफ लेने के लिए बनाया गया है व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जा रहा है। तो ध्यान रहे, आप केवल पीडीएफ लिख करके मैसेज कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। तैयारी करते रहिएगा। अगर जो भी कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में कहिएगा, न कि कॉल के जरिए और व्हाट्सएप के जरिए। अगर कॉल और व्हाट्सएप के जरिए कहिएगा तो हमें माफ़ कीजिएगा, नंबर आपका ब्लॉक किया जा सकता है। हमारा जो टीम है वो उसे ब्लॉक कर देगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तैयारी करते रहिए। पूरी सब्जेक्ट की तैयारी हम आपको कराने वाले हैं।